अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको अपडेट करें। सूबाई दारुल हुकूमत में सुबह सवेरे सूरज के जलवे, शहर का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बागों के शहर की फ़ज़ा आलूदा करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। मुबीन, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें सुबह दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम की, तो मौसम की सूरत हाल इसी तरह से है कि आज भी मौसम जो है वो साफ़ रहने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। शहर के बेशतर बालाई इलाकों में जो है वो धुंध भी देखने में है, लेकिन शहर के अंदरून का जो मौसम है वो तकरीबन साफ़ रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर ज़रूर इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है और आज भी आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की औसत शरह जो है वो 235 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौसम की और दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 13, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोपहर के औकात तक 28 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60%, जबकि हवा चलने की रफ्तार जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की जा रही है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि कोशिश करें प्रिकॉशनरी मेजर्स का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि मौसम जो है वो गर्मी की तरफ गामजन है, तो मौसम में फ्लक्चुएशन बहुत मौजूद है। दिन ढलने के बाद दर्जा हरारत में जो है नुमाया कमी सामने आती है, जबकि दोपहर के औकात दर्जा हरारत के अंदर एक प्रॉपर इजाफा देखने में आता है, जिसकी वजह से गर्मी की लहर भी महसूस की जाती है। तो कोशिश करें कि इस बदलते मौसम के अंदर अपने पहनावों का ख्याल रखें, खुराक का लाजमी तौर पर ख्याल रखें, और क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। आलूदा तरीन शहर की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर, औसत शरह जो 235 रिकॉर्ड की जा रही है। तो कोशिश करें मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ट्रैवल करते वक्त चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि मौसम के इस मौके जो मनफी असरात हैं तरजीही बुनियाद पर खुद को उससे महफूज रख सकें। जी, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 468 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये दर्जन मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 468 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब है। अपडेट कर रहे हैं कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 468 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 236 रुपये दर्जन मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपये में दस्तयाब है। अपडेट कर रहे हैं कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुझान बरकरार। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता, फी किलो कीमत 468 रुपये हो गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ब्रायलर गोश्त की कीमत में 14 रुपए की कमी हुई है। जो सरकारी महकमा में जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 468 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अब भी जो साफी गोश्त है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है और 540 रुपए फी किलो तक साफी ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 10 रुपए की कमी हुई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 295, होलसेल जिंदा ब्रायलर 309, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 323 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और अंडों की कीमत के हवाले से बात की जाए तो अंडे जो है 236 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6960 रुपए की मुकर्रर की गई है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन अब भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है, क्योंकि जो साफी ब्रायलर गोश्त है वो 550 रुपए फी किलो के सतह पर जो है फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने महंगे तरीन लोकेटर्स और 2 महंगी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। स्पेशल ब्रांच के लिए महंगे लोकेटर्स और महंगी गाड़ियों पर 62 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्पेशल ब्रांच के लिए लोकेटर्स मशीन 58 करोड़ 60 लाख रुपए खरीदने की मंजूरी। 2 महंगी गाड़ियों के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए की मंजूरी
दे दी गई है। अपडेट करते चलें कि पंजाब हुकूमत ने महंगे तरीन लोकेटर्स और 2 महंगी गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी और निगरानी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम इकदाम। सूबाई काबीना ने पुलिस की स्पेशल ब्रांच के लिए 62 करोड़ रुपए से महंगे लोकेटर्स और फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदने की मंजूरी दे दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक जदीद लोकेटर मशीनरी की खरीदारी पर 58 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च होंगे। एक GSM लोकेटर की कीमत 29 करोड़ 30 लाख रुपए मुकर्रर। ये लोकेटर्स ट्रैकिंग के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे और मशकूक सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करके बर वक्त मालूमात फराहम करेंगे। स्पेशल ब्रांच के लिए 2 नई गाड़ियों की खरीदारी पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। हुकाम के मुताबिक ये गाड़ियां फील्ड ऑपरेशंस और हसास नोयत की ड्यूटियों में इस्तेमाल की। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी के नाम पर कुछ अरसे में अरबों रुपए खर्च किए जा चुके। इतनी बड़ी रकम की मंजूरी के बाद नताइज भी आवाम के सामने आने चाहिए। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। महंगाई की लहर बरकरार, दालों के निर्खों में एक माह के दौरान 5 से 10% तक इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में सरकारी कीमत पर दालों की दस्तयाबी न होने के बराबर है। चंद एक सुपर स्टोर्स पर सरकारी रेट लिस्ट के काउंटर्स बनाए गए हैं। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। सयाम अशिया जरूरिया के ऊंचे दाम, दालों के निर्खों में एक माह के दौरान 5 से 10% तक इजाफा। सरकारी निर्खों पर दालें दस्तयाब ही नहीं। चंद एक सुपर स्टोर पर सरकारी रेट लिस्ट के काउंटर्स मौजूद हैं। मार्केट में दाल माश 500 से 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दाल माश का सरकारी रेट 410 रुपए फी किलो मुकर्रर है। दाल मूंग 345 रुपए की बजाय 400 से 450 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। सफेद चने का सरकारी रेट 270 रुपए फी किलो है। ताहम मार्केट में सफेद चने 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। काले चने 230 रुपए की बजाय 260 से 280 रुपए फी किलो तक है। बेसन का सरकारी रेट 250 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में बेसन 300 रुपए से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सार्फिन का कहना है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे ने घरेलू बजट मुतासिर कर दिया है। सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सब चीज़ें महंगी है भाई, यहाँ पे कोई चीज़ सस्ती नहीं है। यहाँ पे तो मरना भी महंगा है, उसके लिए भी आपको कम से कम 1-2 लाख रुपए चाहिए। जो हुकूमत रेट लिस्ट जारी करती है ना, उससे डबल रेट पे आवाम बेच रही है, ठीक है ना। वो जब हुकूमत का कोई नुमाइंदा आता है या सर्वे होता है तो फिर जाके वो फिर रेट लिस्ट के मुताबिक सामान देते हैं, वरना नहीं देते। सरकारी रेट लिस्टें जारी होने के बाद मार्केट में दर्जा अव्वल और दर्जा दोम की तफरीक पर भी अशिया जरूरिया फरोख्त की जाती हैं, जिससे सारिफ का मजीद इस्तेहसाल होता है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जहां इबादत में इजाफा देखने में आता है, वहीं मुल्क भर में तस्बीह, टोपी और जाय नमाज की मांग भी बढ़ जाती है। लाहौर की मार्केटों में इन दिनों खरीदारों का रश है। शहरी कहते हैं रमज़ान में नई अशिया खरीदते हैं ताकि इबादत एहसन तरीके से हो सके। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। रमज़ान आया तो इबादत में इजाफे के साथ साथ इबादत से मुंसलिक अशिया की मांग में भी इजाफा हो गया। लाहौर की मार्केटों में तस्बीह, टोपी और जाय नमाज के स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। मुख्तलिफ डिजाइन और अकसाम की टोपियां और तस्बीहात फरोख्त के लिए मौजूद हैं। कपड़े और डिजाइन के हिसाब से चंद टोपियां 150 से 350 रुपए तक फरोख्त की जा रही हैं। कई टोपियों की कीमत 1000 से 1200 रुपए के दरमियान है। चमड़े की मखसूस टोपियों की कीमत 500 रुपए से 800 रुपए तक है। तस्बीहात की कीमत दाने की क्वालिटी के हिसाब से 300 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक है। जाय नमाज 800 रुपए से 3000 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना था कि हर साल रमजान में नई तस्बीह और टोपी खरीदते हैं ताकि इस बाबरकत महीने का भरपूर फायदा उठा सकें। रमजान का महीना मैंने जुम्मे की नमाज पढ़ी थी तो टोपी खरीदी है, तस्बीह और टोपी खरीदी है। टोपियों की कीमत तो वही रहती है, लेकिन असल में इन रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती हैं। हम दीन के हर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं और टोपी भी लेते हैं, मसवाक भी लेते हैं। टोपी की जो कीमत जो है ना, यहाँ पर मैं अक्सर आता रहता हूँ, तो महीने में एक दफ़ा मैं टोपी यहाँ से मैं ज़रूर ख़रीदता हूँ क्योंकि मुनासिब यहाँ के रेट होते हैं। होलसेल रेट पे यहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं। इबादत से मुंसलिक अशिया फरोख्त करने वालों का कहना है कि रमज़ान में इनके कारोबार में भी बेहतरी आती है, तहम इन मुकद्दस अशिया में मुनाफाखोरी नहीं कर सकते। कैमरामैन शहबाज के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने सदका फित्र और फिदिया सौम का निसाब जारी कर दिया।
रवां साल सदका फित्र और फिदिया सौम कम अज कम 300 रुपए फीकस अदा होगा। जानबूझकर रोजा तोड़ने का कफारा मुसलसल 60 रोजे रखना या 60 मसा। कौंसल रागिब नईमी ने सदका फितर और फिदिया सोम का निसाब जारी कर दिया। रवां साल सदका फितर और फिदिया सोम कम अज कम 300 रुपए फी कस अदा होगा, जो के हिसाब से 1100 और खजूर के हिसाब से 1600 रुपए सदका फितर और फिदिया सोम अदा करना होगा। जानबूझकर रोजा तोड़ने का कफारा मुसलसल 60 रोजे रखना या 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। किशमिश के हिसाब से 3800 रुपए, मनक्का के हिसाब से 5400 रुपए सदका फितर और फिदिया सोम अदा की जाए। सरकारी आटे के हिसाब से 200 रुपए सदका फितर और फिदिया सोम अदा होगा। गंदुम के हिसाब से 30 रोजों का फिदिया 9000 रुपए है, जो के हिसाब से 30 रोजों का फिदिया 33,000 रुपए अदा किया जाए। खजूर के हिसाब से 30 रोजों का फिदिया 48,000 रुपए बनता है। किशमिश के हिसाब से 30 रोजों का फिदिया 1,14,000 रुपए अदा किया जाए। सरकारी आटे के हिसाब से 30 रोजों का फिदिया 6,000 रुपए अदा होगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी का कहना है कि सदका फितर हर मर्द, औरत, छोटे और बड़े मुसलमान पर फर्ज है। साहिब इस्तिताअत अफराद को गंदुम पर इन्हिसार करने के बजाय अपनी माली हैसियत के मुताबिक सदका फितर अदा करना चाहिए। फिदिया खजूर से, गंदुम से, किशमिश से, मुनक्का से हो सकता है। कम से कम फिदिया की मिकदार 300 रुपया एक योम के हिसाब से है कि 300 रुपया वो एक योम के हिसाब से अपने रोज़े का फिदिया अदा करे। और इस तरह ज़्यादा दौलत वाला, ज़्यादा मालदार है तो वो अपनी इस फिदिये की रकम को बढ़ा के खजूर के बराबर या मुनक्का के बराबर या वो किशमिश के बराबर दे और उसमें उसकी मिकदार खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह यही मिकदार सदका फ़ितर के तौर पे है कि रोज़ों का फितराना अदा किया जाता है, रोज़ों का सदका अदा किया जाता है, जो कि माह रमज़ान में भी दे सकते हैं और जिसका अदा करना ईद की नमाज, ईद फितर की नमाज से पहले ज़रूरी है। उलमा कराम का मजीद कहना है कि गंदुम का निसाब वजन के लिहाज से 2 किलो और जो खजूर और मनक्का के हिसाब से निसाब एहतियातन 4 किलोग्राम बनता है, जिसे मद्देनजर रखा जाए। सेहत दुश्मन माफिया की शामत शहर से इफ्तार तक, रात से सुबह तक फूड सेफ्टी टीमों की कड़ी चेकिंग जारी। एडिशनल डीजी ऑपरेशंस नबील रियाज ने टीमों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन किया। 41 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान 5 पॉइंट्स को 1,52,000 रुपए के जुर्माने किए गए। नाकिस इंतजामात पर मारूफ बिरयानी रेस्टोरेंट और चाइनीज़ फूड चेन को भी जुर्माना। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है चेकिंग के दौरान 26 फूड पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी किए गए। मारूफ रेस्टोरेंट से बरामद शुदा कसीरुल मिकदार स्वीट्स, ममनू एक्सपायर अशिया तलब की गई। सफाई के नाकिस इंतजामात पर मारूफ कैफे के खिलाफ भी एक्शन लिया गया। रमज़ान में पंजाब भर में टीमें 3 शिफ्टों में फील्ड में इंस्पेक्शंस कर रही हैं। नाजरीन, डाकुओं की एडवांस ईदी मुहिम और पुलिस गायब। लाहौर में रमज़ान शुरू होते ही डकैती की वारदातों में इजाफा। लिटन रोड पर डाकुओं की रेस्टोरेंट में घुसकर लूटमार, मुलाजिमा खौफ से बेहोश। नवाकोट में 3 मोटरसाइकिल दफ्तर में घुसकर मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए छीन कर ले गए। मुजाहिद लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पुलिस हुक्काम के जराइम पर काबू पाने के दावे धरे रह गए। रमजान के आगाज के साथ ही नकाबपोश डाकुओं ने वारदातों का सिलसिला तेज कर दिया। लिटन रोड पर डाकुओं की निजी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में घुसकर लूटमार, शहरियों को गन पॉइंट पर यरगमाल बना दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी। फुटेज में शलवार कमीज पहने 3 डाकुओं को शहरियों को डराते धमकाते देखा जा सकता है। रेस्टोरेंट में डाकू घुसने पर ख्वातीन और बच्चे खौफजदा, मुलाजमा लड़की बेहोश हो गई। उधर नवाकोट में 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने एक दफ्तर में मौजूद शहरियों से मोबाइल फोन्स और लाखों रुपए नकदी छीन ली और फरार हो गए। शहरियों का कहना है कि इफ्तारी के बाद शहर के अक्सर इलाकों से पुलिस गायब होने से डाकुओं को वारदातों के लिए फ्री हैंड मिल रहा है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि डकैती के दोनों वाकयात के मुकदमात दर्ज कर दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। मुजाहिद लतीफ, लाहौर न्यूज। शहर में क्राइम कंट्रोल के दावे धरे के धरे रह गए। नकाबपोश डाकुओं ने वारदातों का आगाज ईद से पहले ही कर दिया। शहरी परेशानी में मुब्तला। रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में ही डकैती की वारदातें। लिटन रोड के इलाका में डाकुओं ने निजी रेस्टोरेंट में वारदात की। दौरान डकैती डाकू शहरियों से लूटमार करते, डराते धमकाते रहे। शहरियों ने पुलिस इंतजामिया खुसूसन क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को फौरी सद्देबाब की दरख्वास्त की है ताकि डाकुओं के शर से महफूज रहा जा सके।
माह सयाम में महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम। लहसुन 680, अदरक 430, सब्ज मिर्च 200, टमाटर 110, प्याज 90 रुपए किलो फरोख्त, शिमला मिर्च 200, मूंगरे और बैंगन 150, फूल गोभी 70, आलू 40 रुपए किलो बिकने लगे। अनार कंधारी 850, ईरानी खजूर 660, सेब काला कोलू 550, अमरूद 260 रुपए किलो में दस्तयाब, कीनू 440 और केला दर्जा अव्वल 260 रुपए फी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहे हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि माह सयाम में महंगाई माफिया बेलगाम, सब्जियों और फलों के मुँह मांगे दाम। लहसुन 680, अदरक 430, सब्ज मिर्च 200, टमाटर 110, प्याज 90 रुपए किलो फ़रोख्त, शिमला मिर्च 200, मूंगरे और बैंगन 150, फूल गोभी 70, आलू 40 रुपए किलो बिकने लगे। अनार कंधारी 850, ईरानी खजूर 660, सेब काला कोलू 550, अमरूद 260 रुपए किलो में दस्तयाब, कीनू 440 और केला दर्जा अव्वल 260 रुपए फी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं कि माह सयाम में महंगाई माफिया बेलगाम है, सब्जियों और फलों के मुँह मांगे दाम। लहसुन 680, अदरक 430, सब्ज मिर्च 200, टमाटर 110, प्याज 90 रुपए किलो फ़रोख्त, शिमला मिर्च 200, मूंगरे और बैंगन 150, फूल गोभी 70, आलू 40 रुपए किलो बिकने लगे। अनार कंधारी 850, ईरानी खजूर 660, सेब काला कोलू 550, अमरूद 260 रुपए किलो में दस्तयाब, कीनू 440 और केला दर्जा अव्वल 260 रुपए फी दर्जन तक फ़रोख्त हो रहे हैं। आपको अपडेट करें कि माह सयाम में महंगाई माफिया बेलगाम हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम, फॉलिज के हर मरीज के लिए स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम नई जिंदगी की नवीद बन गया। 45 साला मोहम्मद इमरान फॉलिज के बाद सेहत याबी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रगुजार। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। सेहतमंद पंजाब की जानिब वज़ीर आला के आला इक़दामात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम 45 साला मोहम्मद इमरान के लिए ज़िंदगी की नवीद बन गया। पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजिम मोहम्मद इमरान को फालिज के हमले के बाद फौरी सर्विसेज हस्पताल पहुंचाया गया। मोहम्मद इमरान को बोलने में दुश्वारी, जिस्म का बायां हिस्सा मफलूज हो चुका था। सर्विसेज हस्पताल एमरजेंसी वार्ड में कायम सीएम पंजाब स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम सेंटर में मोहम्मद इमरान का फौरी इलाज शुरू हुआ। फालिज का लोथरा तोड़ने के लिए मोहम्मद इमरान को जदीद तरीन मेडिसिन TNK का इंजेक्शन लगाया गया। बरवक्त स्ट्रोक मैनेजमेंट प्रोग्राम सेंटर पहुंचने पर मोहम्मद इमरान बोलने के काबिल हो गया। मोहम्मद इमरान का कहना है कि फालिज का हमला होने पर मुझे सर्विसेज एमरजेंसी स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर लाया गया, जहां फौरी इलाज शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया, जिन्होंने इतना महंगा इंजेक्शन मुफ्त मुहैया किया। सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया गया इमरजेंसी में, और डॉक्टरों ने जो है ना मुझे इंजेक्शन लगाया, और 4 ही घंटों के बाद मुझमें बेहतरी आने लगी, और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर का, तमाम डॉक्टर्स का, जिन्होंने मेरे साथ तावन किया, मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, बहुत केयर की मेरी, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और वज़ीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज साहिबा का भी बेहद मशकूर हूँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब में फालिज का हमला होने पर 3.5 से 4 लाख मालियत का TNK इंजेक्शन मुफ्त लगाया जाता है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन कैंप। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने FIA अफसरान और मुलाजमीन के लिए कैंप का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन ने कैंप से अपना ब्लड टेस्ट करवाया। इस मौका पर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था, जिस तरह पाकिस्तान हमारा, इसी तरह इसके सब इदारे भी हमारे हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डायरेक्टर FIA के हमरा फील्ड अस्पताल का दौरा भी किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अवाम के लिए बड़ा तोहफा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अवाम की खिदमत के लिए तैयार है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने समाजी राबते की वेबसाइट X पर अपने बयान में कहा, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आलमी मायार की जदीद तिब्बी सहूलियात से लैस है। इसकी तकमील से PIC पर मरीजों का बोझ कम होगा। वो सहूलियात जो पाकिस्तान में कहीं मुयस्सर नहीं, अब जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दस्तयाब होंगी। दिल के अमराज के इलाज के लिए पाकिस्तान का जदीद तरीन अस्पताल अब खिदमत के लिए तैयार है।